हेलो दोस्तों, मैं रंजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना शुरुआत कर दी है। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो तीसरा प्रैक्टिस सेट है। और जैसा कि हम दो पहले करवा चुके हैं, और मैं आपसे यही कहूँगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में अपना जो टारगेट है वो 60 प्लस क्वेश्चन सही करने का बिल्कुल रखिएगा। और अगर आपके 60 प्लस क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में सही हो रहे हैं तो आपकी जो तैयारी है वो यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने में अगर आपको समय लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, तब जो है क्वेश्चन का आंसर आप चूज करिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। बेस्ट ऑफ लक। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है ये। तो आप ऑप्शन नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी, इसलिए जहांगीर ने इनकी क्या हत्या करवा दी थी। और ये सिख की क्या है, जो 5वें गुरु थे। कौन से 5वें गुरु थे? ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जहांगीर ने कौन से सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? अर्जुन देव की, जैसा कि। और ये कौन से 5वें गुरु थे? अगला क्वेश्चन है आपका जो इम्पोर्टेंट है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो इसके ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। ए इल्तुतमिश, बी रजिया, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी है आपका मोहम्मद तुगलक। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को ही क्या है, दिल्ली सल्तनत का, क्या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। ये भी प्रश्न परीक्षा में जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो ऑप्शन आपको नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका वो हो जाएगा डी ऑप्शन, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मक्खिल घोषाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इंपोर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? जैसे कि ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी आलमगीरपुर। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हम जिले की बात करें तो मोंटगोमरी, क्या जिले का नाम है? मोंटगोमरी, और रावी नदी के किनारे है ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इनकी जो खोज किसने की थी इसकी? दयाराम साहनी। ये भी प्रश्न परीक्षा में रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वो है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा ए ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपका, 1919 के भारत के सरकार अधिनियम के द्वारा ए सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया, बी देशी राजाओं के अधिकारों को सीमित किया गया, सी ऑप्शन आपका, सभी राज्यों में 2 सदनात्मक विधानसभा की स्थापना हुई, और डी है बर्मा को भारत से पृथक किया गया। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही राइट आंसर है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो इसके ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, रैमजे मैक्डोनाल्ड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है जो इम्पोर्टेंट है, बहुत परीक्षा में पूछा भी जाता है ये, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम है? समिति से यहाँ प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा हंटर कमीशन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जैसा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब कब हुआ था, कभी प्रश्न ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बंग भंग के बाद क्या स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुई, और ये कब हुआ था? 1905 में। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि 10 क्वेश्चन ये हिस्ट्री के हैं। ठीक है, अब आगे जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। जैसा कि आपने पेट का सिलेबस देखा होगा, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं, 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से। तो क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? तो इसका जो सही आंसर क्या है आपका? सी ऑप्शन है, 2/3। जो पृथ्वी पर जो जल है आपका वो है आपका 70.2% है, जैसा कि आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन आपका 12वां जो प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे तक पढ़िएगा और समझिए, तब जो अपना आंसर चूज करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यूरोप में है। अगला क्वेश्चन है लातूर किस प्रांत में है। लातूर किस प्रांत में है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है आपका पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। जैसा कि आपको पता होगा, इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है आपका 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। ए उड़ीसा में, बी बिहार में, सी झारखंड में और डी है छत्तीसगढ़ में। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 2011 की जनगणना में बिहार की जो साक्षरता है वो सबसे कम थी। साक्षरता थी दर 61.8%, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। 1 कृषि क्षेत्र से, 2 ग्रामीण क्षेत्र से, 3 विनिर्माण क्षेत्र से, चौथा आपका शहरी क्षेत्र से। तो इसका जो 1 और 2 ये दोनों बिल्कुल सही हैं। तो इसका देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो इसके जो ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका चौथा, 1 और 2, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है 18, वो है निम्नलिखित में किस उत्पाद को हरित स्वर्ण, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका ये ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन, बांस। अगला क्वेश्चन है बैंकों के नकद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। ए बैंकों की आय में वृद्धि, बी बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि और सी आपका है बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है। तो ए आपका है जैसा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी जनसंख्या, सी खाद्यान्न और डी आपका प्रति व्यक्ति आय। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है पंचायत के सरपंच का चुनाव और कैसे होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर जो है महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। 23वां जो प्रश्न है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ए ऑप्शन है संविधान लिखित है, बी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी ऑप्शन है जनता के सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, डी है यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जनता की सरकारों को चुनने का या बदलने का यहाँ पे जनता को अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है 24, वो आपका निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, अवसर की समानता। और जैसा कि ए ऑप्शन देख सकते हैं विधि के समक्ष समानता, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये जो है सभी को है, लेकिन जो बी आपका है वो जो है भारतीय नागरिकों के लिए स्पेशल है। अगला क्वेश्चन आपका है जैसा कि 25वां भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, 3, 5, 2, 1। अगला क्वेश्चन आपका है जैसा कि देख सकते हैं 26वां, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है आपका 27वां, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ए विटामिन ए, बी प्रोटीन, सी एंजाइम और डी हार्मोन। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन जो है वो हमारे शरीर में इसका निर्माण नहीं होता है और बाकी सभी का होता है। अगला क्वेश्चन 28वां जो आपका है वो है निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा जैसा कि आपको पता होगा ए ऑप्शन, भेड़। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लगातार जो है प्रश्न सही उत्तर दे रहे होंगे।
आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो 60 प्लस रहना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है दूध का औसत पीएच मान होता है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर और डी आकाश। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। अगला क्वेश्चन है जो आपके मैथ के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2/3, 3/4 और 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए इसमें जो छोटी सबसे कौन सी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी और सबसे बड़ी आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 5/6। 5/6 में से 2/3 आप माइनस करेंगे तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1/6 सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है तो उनका योगफल ज्ञात कीजिएगा। तो जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप कर सकते हैं। x × y बराबर 24 एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी जैसा क्या है कि उनके वर्गों का योगफल 52 है तो x² + y² बराबर 52। दोनों इक्वेशनों को जब हल करेंगे तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है आपका 33वां, वो निम्नलिखित हल करिए। तो आप इसे हल कर लेंगे आराम से। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 2 बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है एक कॉलेज के 3 समूहों को G1, G2 और G3 के छात्रों की संख्या क्रम से 20 और 40 और 60 है। समूह G1, G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रम से 50%, 60% और 70% हैं। कॉलेज के सभी छात्रों का औसत अंक कितने हैं? तो जी आप क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं। पहले G1 का निकाल लेंगे। G1 का जो कुल अंक कितने हो जाएंगे 20 × 50। ठीक है। इसी प्रकार G2 का लगा देंगे 40 × 60। इसी G3 का निकालेंगे आपका 60 × 70। तो अब जो सभी को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो आपका आ जाएगा 7600। फिर 7600 में कुल छात्र कितने हैं आपके 120 हैं। ठीक है। गुणा आप यहाँ जो है इन दोनों इसमें भाग कर देंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63 के आसपास आ जाएगा। सी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 35वां, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 हैं तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? जो आराम से कर सकते हो, कोई बात नहीं। 750 और आपका यहाँ पे 38/100 हो जाएगा तो 250 ही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। ये मैथ क्वेश्चन थे। अब आगे हिंदी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 36वां प्रश्न है जयद्रथ जो वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध और किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है आपका कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो ए हंसिनी, बी हंसिनी और सी हंसी और डी है हंसिया। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ए हंसिनी। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य छांटिएगा। तो ये है आपका कृष्णा जी के अनेकों नाम है। देखिए यही मिस्टेक है, अनेकों नहीं अनेक नाम होते हैं, अनेक सही होता है। तो उसका जो है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपको है वो है वृषभानुजा का शब्द समानार्थी है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा राधा। राधा को हम वृषभानुजा कहते हैं। ठीक है। अब जैसा कि आप अगला जो आपका है वो है इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है 5 क्वेश्चन रखे जाएंगे इंग्लिश से। तो ये पैसेज है वो आप अच्छे से देखिएगा, स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं रोक करके। जो वीडियो को रोक लीजिएगा, आप अच्छे से पढ़िएगा। मैंने तो पढ़ा हुआ है पहले से ही। ठीक है। अगर मैं पढ़ूंगा तो टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा, यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप जो आराम से पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैं वीडियो को बार बार रोक रहा हूँ इस वजह से। आगे देखते हैं हम। आगे भी ये पैसेज थोड़ा लंबा है, ये बड़ा है। तो क्वेश्चन 41वां आपका क्या कह रहा है वो देखिए, हाउ डिड द प्री हिस्टोरिक मैन कम्युनिकेट। तो उसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी। देखिए आप अच्छे से पढ़िएगा, फिर जो अपने जो आंसर है वो चूज करिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 42वां, फाइंड आउट द पार्ट विच इन द एरर। आपको यहाँ पे एरर जो देखना है, दे इन्वाइटेड जया एंड आई
टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन नेक्स्ट मंथ। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक है ए ऑप्शन में, ए द इन्वाइटेड जया एंड आई। अगला क्वेश्चन है 43वां पूरा, वी वर वॉचिंग न्यूज़ ऑन BBC लास्ट इवनिंग। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन द। यहाँ पे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ पे सही करना है। देख सकते हैं, वुड यू लाइक टू कम विद अस दे सेड। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, दे आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू कम विद देम। अगला क्वेश्चन है जो इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पे आपको एक्टिव और पैसिव जो है देखना है। तो आप 45 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही है इसमें, देन सी वॉच बाई फिश। अगला आपका रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 5 क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं। 46वां क्वेश्चन है 25 मई 1666 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो आराम से ये निकाल सकते हैं, कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन मंगलवार। अगला आपका है, नीचे प्रत्येक प्रश्न में ए और बी दोनों कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। इसमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और तय कीजिए कि निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध बताता है। तो जैसे कथन है आपके, ए है एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारियों ने हड़ताल रद्द कर दी जो निजीकरण के खिलाफ थे। बी आपका, एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए क्योंकि निजीकरण से उनकी जॉब को खतरा था। तो जो है आप ऑप्शन नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है, उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसका जो जैसा कि सुई का टाँका चाकू क्या हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन कट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका वो है, उपरोक्त श्रृंखला पर विचार करिए, यदि बाद के अर्ध भाग को उलट दिया जाए तो उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले होगी। तो इसका जो सही आंसर आपका निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष हैं आपके, जैसा कि देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कथन आपका क्या है, सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं और सभी पीले फूल हैं। तो निष्कर्ष में क्या है आपका, सभी फूल पीले हैं, सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो जैसा कि इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा युवराज सिंह, ए ऑप्शन इसका सही है। युवराज की ये पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जैसा देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 3 दिसंबर। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षा में रखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा O2 ऑक्सीजन, और बाकी आपका CO2, NO2, CH4 ये सभी जो गैसें हैं वो ग्रीन हाउस गैस हैं। अगला क्वेश्चन आपका, चिपको आंदोलन संबंधित है, ए पादप संरक्षण से, बी आपका भाग परियोजना से, सी है घड़ियाल परियोजना से, और आपका डी है पादप प्रजनन से। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन पादप संरक्षण से। अगला क्वेश्चन आपका, दक्षिण भारत का मानचेस्टर है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए कोयम्बटूर, जैसा कि आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा वेटिकन सिटी। ये क्वेश्चन सारे आपको पता होंगे और आप लगातार सही आंसर कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है 57 जो इम्पोर्टेंट है, श्री राम नाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 14वें राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। तो इसके ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो आपका डी ऑप्शन भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, नवंबर माह में संपन्न हुए सिम्बैक्स नौसैन्य अभ्यास में शामिल देश हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये सिम्बैक्स जो होता है नौसैन्य अभ्यास, इसमें तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, जैसा कि देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हाल ही में संपन्न हुए इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 प्रतियोगिता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, यह IPL का 13वां संस्करण था, ठीक है। और आपका दूसरा है, दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई
इंडियंस ने इस प्रतियोगिता का विजेता बना था। तो ये भी सही है और ये भी सही है। इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच मुंबई में खेला गया था। देखिए मुंबई में 2020 के नहीं हुए थे, ये दुबई है। यहाँ पर पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपका है, जैसा कि भारत में हाल ही में भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी बागिर को जलावतरित किया गया। इस श्रेणी में पनडुब्बी का डिजाइन किस देश ने किया है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, फ्रांस। अगला क्वेश्चन आपका, पाशक्त नौसैन्य अभ्यास भारत के साथ हिस्सा लेने वाले देश हैं। एक रूस, बी दूसरा आपका अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा है वियतनाम। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी भाग लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, फोर्ब्स पत्रिका के वर्ष 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में सूची में हाल ही में जारी की गई है, सूची में शामिल किए गए भारतीय हैं। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, जैसा कि निर्मला सीतारमण, ठीक है, रोशन नादर मल्होत्रा, इन्हें भी शामिल किया गया था, किरण मजूमदार शाह ये भी शामिल थी, और रेणुका जगतियानी ये भी शामिल थी। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, मोरक्को ने इजराइल के साथ हाल ही में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए जाने की घोषणा की है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है काफ़ी हार्ड लेवल के रखे हैं। ठीक है, तभी मैंने आपसे कह रहा हूँ 60+ क्वेश्चन अगर आप इसमें निकाल रहे हैं प्रैक्टिस सेट में तो आपका जो स्कोर है बहुत अच्छा है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, अब हो जाएगा जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 1 2 3 ये तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, 46वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसका जो किया गया ए ऑप्शन, लंदन में हुआ, जैसा कि आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन आपका 66वां, रक्षा अनुसंधान विकास DRDO ने हाल ही में स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यह परीक्षण निम्न से किस विमान से किया गया था? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा हॉक, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी थे। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, शिंजो अबे। शिंजो अबे को प्राप्त हुआ था 2021 में। अगला क्वेश्चन है 68वां जो है आपका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी तेजस मार्क सेकंड मल्टीरोल कॉम्बैट जेट कब लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन, 2022 में। अगला क्वेश्चन आपका है 69, फरवरी 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए इंदु भूषण, बी है राजीव कुमार, सी है रामसेवक शर्मा, और डी है श्रीपाद नायक। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, रामसेवक शर्मा। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 4 फरवरी। आगे आप जो देखिए हिंदी के गद्यांश आपको देखने को मिलेंगे, जैसे 10% परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो जो है आप ये आराम से अब पढ़ के तब जो है क्वेश्चन जो है चूज करिएगा। ठीक है, मैंने तो ये पढ़ा है पहले से, तो आप पढ़ेंगे, आप जो है चूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं बोलूँगा तो जो अलग बात रहेगी। ठीक है, तो आप जो है देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसे आराम से। तो इसका जो है क्वेश्चन देखते हैं हम। 71वां है, पूंजीवाद समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बाजार हो जाए, जैसा कि इसमें पैसे में लिखा हुआ है। साफ साफ भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप यहाँ पर, सीधे सीधे क्वेश्चन दिए। पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? तो उसमें जैसा कि आप पढ़ेंगे तो देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समाज का। अगला क्वेश्चन है, कला क्षेत्र का संकुचन का आशय है। 73 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कला का दायरा सीमित होना। आगे जो क्वेश्चन हम देखते हैं, अजनबीपन का आशय क्या है? तो इसका 74 का जो आंसर आपका देखने को मिलेगा वो मिलेगा ए ऑप्शन, एकाकीपन। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कला में पूंजीवाद। ये दूसरा गद्यांश भी दिया है तो आप जो है इसे आराम से पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैं वीडियो थोड़ा रोक देता हूँ तो आप यहाँ पर ये आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आगे है
76वां का हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है, देखते हैं। ईर्ष्या का काम है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जलाना, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या होता है? तो 77 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा लक्ष्य। अगला क्वेश्चन आपका, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, सी जो आपका है स्तुति की गई है, और डी है उपासना की गई। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका खिल्ली उड़ाई गई है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अपव्यय का क्या अर्थ होता है? कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं अगर आप पैसे बिना पढ़े ही इसका जो है आंसर दे सकते हैं। अपव्यय का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा फिजूल खर्च। अगला क्वेश्चन आपका, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो उसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अपव्यय। जैसा कि अब आपके 81 से जो आपके 100 तक जो प्रश्न मिलेंगे वो DI से संबंध मिलेंगे, तो आप जो DI देख सकते हैं। इसमें जो 81 से 85 की DI अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, तालिका में 6 वर्षों के 3 राज्यों के चावल के उत्पादन मिलियन टन में को दर्शाया गया है। तो आज जब भी ये प्रश्न करें तो आप जो से एक पेज पर पेंसिल से सारा कुछ लिख लीजिएगा, फिर जो आप जो है आंसर करिएगा, क्योंकि इसमें जो आप देखने का फिर जो कुछ ये हार्ड हो जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं आप इस प्रकार का है, वर्ष राज्य दिए हुए ABC, और वर्ष आपके 2011, 12, 13, 14, 15, 16 दे चुके हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, वर्ष 2014 की तुलना में 2016 में राज्य B में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो जैसा कि आप आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो इसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो करने की जरूरत है ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 18.75। अगला क्वेश्चन है, यदि सभी 6 वर्षों में तीनों राज्यों के कुल उत्पादन के आंकड़ों का वृत्त आरेख पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए तो वर्ष 2014 को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा? निकटतम पूर्ण संख्या में करिएगा। तो जैसा कि आप 42 में जो क्वेश्चन है तो आप इसे निकाल सकते हैं। जैसा कि आप इसमें जो अलग अलग सभी का निकाल लेंगे, 2011 का कुल चावल उत्पादन, इसी प्रकार 2012, 13, 14, 15, 16 सभी का निकाल लेंगे, और फिर सभी को जो है आप जो है जोड़ लेंगे। ठीक है, और फिर 360 में से बट्टे पूरा जो जोड़ आ जाएगा आपका कुल आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, गुणा 17.4। ठीक है, यहाँ पे आप निकालेंगे सभी 6 वर्षों के दर्शाने वाला पाई चार्ट। ठीक है, और जो फिर ऐसे आपका निकल का इसका आंसर आ जाएगा 63 अंश के आसपास। ठीक है, 2014 का निकालें तो इस वजह से हमारे यहाँ पे ये लिया गया है। ठीक है, 17.4। उसका सही आंसर क्या आ जाएगा 82वां, वो हो जाएगा आपका 63 ए। अगला क्वेश्चन आपका 83 में वो है, सभी वर्षों के राज्य ए में चावल का औसत उत्पादन कितना है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन, आप जो है ए का पूरा औसत जो निकाल लेंगे, सभी वर्षों का लिख लेंगे, 36 आ जाएगा टोटल, और बट्टे यहाँ पे 6 कर देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ऑप्शन डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आप सभी 3 राज्यों में चावल के वर्ष 2014 और 16 के हुए उत्पादन का अनुपात क्या होगा? तो इसे भी आप जो है आप आराम से ABC का जो वर्ष 2014 का कुल उत्पादन जो है पूरा आप निकाल लेंगे, तो टोटल आ जाएगा 17.4। कितना आ जाएगा 17.4 बटे जो फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा ABC का वर्ष 2016 का कुल उत्पादन आ जाएगा 20। तो इस पर जब हम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 87:100 आ जाएगा। इसका आंसर डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है, राज्य सी में वर्ष 2016 में और 2014 के चावल उत्पादन कितने प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ है? तो निकाल सकते 2016 का जो चावल उत्पादन है वो 7.4 है, और जैसे 2014 के चावल का उत्पादन जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 6.4 है, तो यहाँ पे दोनों माइनस कर देंगे फिर गुणा 100 कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यहाँ पे जैसे कि 7.4 माइनस 6.4 बटे 6.4 में से निकालना है आपको, गुणा 100 कर देंगे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 15.62 ए ऑप्शन। जैसा कि आप जो है 86 से 90 तक का एक को DI देख सकते हैं कि निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। वर्ष 2001 से लेकर 2005 तक कॉलेज में XYZ को 2 विषयों की परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या और उपस्थित विद्यार्थियों में से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्ष देख सकते हैं, सांख्यिकी में यहाँ परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या, यहाँ पर उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत है, अर्थशास्त्र में परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या और उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर वर्ष लिखे हुए हैं।
तो अब क्वेश्चन आपका क्या है, वर्ष 2002 और वर्ष 2003 में मिलाकर अर्थशास्त्र में कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। तो आराम से 2002 का और 2003 का आप निकाल लेंगे। टोटल यहाँ पे 3800 हो जाएगा 2002 में, और 55 गुणा 100 कर देंगे यहाँ पे ठीक है, 55/100, और इसी प्रकार प्लस कर देंगे। दोनों का लगा रहे हैं तो यहाँ पे 2600 गुणा 40/100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों का हम निकालेंगे जोड़, तो 3130 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें दो औसत निकालना है, दो में से ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा, वो हो जाएगा 1565। इसका सही आंसर आपका बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2003 में सांख्यिकी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या समान वर्ष में अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसे भी जो है आप आराम से हल कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन 156.25%। अगला क्वेश्चन आपका है, 2002 से 2004 तक का अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या वर्ष 2003 से 2005 तक सांख्यिकी में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का अनुपात क्या है। तो आप जो है 2002 और 2004 का तो अर्थशास्त्र में उपस्थित कुल विद्यार्थी निकाल लीजिएगा। 3800 हैं एक में, और एक में आपके हैं 2600, दोनों का योग कितना आ जाएगा, और एक में है 4800, तो आपका जाएगा 11200 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे 2003 से 2005 तक का निकाल लेंगे टोटल। तो 10,500 यहाँ पे आ जाएगा, 10,500 आ जाएगा। तो दोनों का जो अनुपात हम निकालेंगे तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 16:15 आएगा। वर्ष 2002 में सांख्यिकी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या वर्ष 2005 में अर्थशास्त्र के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। तो जो आराम से 2002 में निकाल सकते हैं। 2002 में 2700 इंटू 55/100, और इसी प्रकार हम 2005 में निकाल लेंगे 2200 इंटू 50/100। दोनों, एक का 1400 आ जाएगा 85, और एक का आ जाएगा 1100, ठीक है। तो माइनस करके हम 385 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो आराम से आप औसत संख्या निकालनी है। टोटल 2001 से 2004 तक जो सभी को जोड़ लेंगे तो आपको औसत निकल आएगा 3850, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। 91 से लेकर के 95 तक एक को DI दी है। इसमें जो DI दी है इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी जो अच्छा लेवल दिया है, तभी मैंने बोला आपको 65+ अगर आपके सही हो रहा है, 60+ सॉरी, तो आपका अच्छा स्कोर है। तो नीचे दिए गए बार चार्ट पर 4 अलग अलग ग्राहक सेवा अधिकारी द्वारा सोमवार को पढ़े और न पढ़े गए मेल की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का हल कीजिएगा। नोट, कुल प्राप्त मेल, पढ़े हुए मेल प्लस न पढ़े हुए मेल दोनों हैं इसमें, ठीक है। सोमवार को प्राप्त मेल की किसी भी अन्य दिन प्राप्त मेल के लिए प्रासंगिक नहीं है। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे दर्शाएं कि पढ़े गए मेल और न पढ़े गए मेल, जैसा कि आप इंगित किए गए हैं। यहाँ पे संख्या ऊपर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ABC आप नीचे आप क्वेश्चन जो है आप देखते हैं क्या है। 91वां जो क्वेश्चन है, AB दोनों मिलाकर पढ़े गए मेल तथा CD द्वारा मिलाकर न पढ़े गए मेल में अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो जो है आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 130 + 220 यहाँ पे हो जाएगा 350 हो जाएगा यहाँ पे AB द्वारा। अगर हम बात करेंगे CD की, तो CD आपका यहाँ पे हो जाएगा 240 + 210 बराबर 450, और 350 अनुपात 450, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा जो 7:9 हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है, E द्वारा प्राप्त कुल मेल A द्वारा प्राप्त कुल मेलों की तुलना में 30% अधिक है। यदि प्राप्त कुल मेल में से न पढ़े हुए मेल का प्रतिशत C और E का समान है तो E द्वारा न पढ़े गए मेल की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो जो है आप ऐसे आराम से हल करिएगा, ठीक है। तो इसका मैं जो है आंसर बता देता हूँ। 92 का आंसर हो जाएगा आपका D 208। 93वां जो क्वेश्चन आपका है, G द्वारा प्राप्त कुल मेल B द्वारा प्राप्त कुल मेलों की तुलना में 25% अधिक है, जबकि G द्वारा न पढ़े गए मेल C के न पढ़े गए मेल की तुलना में 25% अधिक है। यदि G को पुरुषों द्वारा भेजे गए पढ़े हुए मेल महिलाओं द्वारा भेजे गए पढ़े हुए मेल की तुलना में 78 अधिक है,
तो प्रश्नों द्वारा जी को भेजे गए पढ़े हुए मेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, अगर ये आप DI के जो क्वेश्चन हैं जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, अगर उनमें से अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो कोई भी कितना भी अगर पेपर में कठिन आ जाएगा वो आपसे रुकेगा नहीं, आपका 100% हल हो जाएगा। तो 93 का जैसा कि आप आंसर अब मैं आपको बताता हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 139। 94 का जो आप पढ़ सकते हैं, सी द्वारा प्रदत्त कुल मेल पुरुषों महिलाओं द्वारा भेजे गए जाते हैं। पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल महिलाओं द्वारा भेजे गए मेल की तुलना में 25% अधिक है। पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो जो आप आराम से निकाल सकते हैं, इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 250, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, ए और सी द्वारा मिलाकर प्राप्त कुल मेल बी और डी द्वारा मिलाकर कुल प्राप्त मेल में कितना अधिक कम है। तो 95 आप आराम से निकाल लेंगे, ए सी द्वारा मिलाकर प्राप्त कुल मेल निकाल लेंगे, फिर जो आप बी डी द्वारा निकाल लेंगे तो उसका जो अंतर आ जाएगा, एक का 700 आपका 60 आ जाएगा, एक को 750 आएगा, तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही रहेगा। इसमें एक और DI दी है, जैसा कि ये तो बहुत सिंपल दी है। यहाँ दिया गया बार ग्राफ एक कंपनी की आय को दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर लाख में रुपीज़ है, देख सकते हैं, और यहाँ पर मंथ दिए गए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक, जैसा कि आप देखिएगा एक बार। तो 96वां क्वेश्चन आपका है, किस अंतराल में आय में निरंतर बढ़ोतरी है। अगर आप देखेंगे इसे गौर से तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, मार्च से मई तक। अगला क्वेश्चन आपका ये बहुत सिंपल रखी गई है, ये वाली DI। तो किस माह में आय का पूर्व माह की आय से अनुपात अधिकतम है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, मार्च। अगला क्वेश्चन आपका, मई की आय फरवरी की आय की कितनी गुनी है। तो आप निकालेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 3.5। अगला क्वेश्चन है, कंपनी की औसत आय मासिक आय लाखों में क्या है। तो आप इसे निकालेंगे तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 8.8, सी ऑप्शन राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा माह कंपनी की न्यूनतम आय को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, फरवरी। और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।